Welcome in Mantid Teaching Center. गुड मॉर्निंग, मैं मंटू सर, आप सभी का मंटू टीचिंग सेंटर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पेपर कटिंग एवं फोल्डिंग रीजनिंग का एक चैप्टर है नॉन वर्बल में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग यानी पेपर को काटना एवं मोड़ना, पेपर को किस तरह से मोड़ना है और उसी के साथ साथ पेपर को किस तरह से काटना है। तो मोड़ने के बाद, उसको काटने के बाद हम खोल के देखेंगे कि किस तरह से दिखाई पड़ेगा। तो पेपर को काटना एवं मोड़ना बहुत मस्त चैप्टर है। इससे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नवोदय में पूछता है। परेशानी कहीं भी नहीं होगा जब तक कि बारीकी से इसको जिस तरह से मोड़ने के लिए कहेगा, जिस तरह से काटने के लिए कहेगा, उसी तरह से हम लोग करते जाएंगे। तब पेपर फोल्ड 3 तरीका से करेंगे। पेपर को हम लोग फोल्ड करते हैं 3 तरीका से। पहला क्या करता है, वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर करेंगे। वर्टिकल मतलब इस तरह से ऊर्ध्वाधर। दूसरा हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, क्षैतिज का मतलब इस तरह से। उसके बाद कहता है डायगोनल, डायगोनली यानी कि तिरछा या विकर्णवत। तो विकर्णवत मतलब ये हुआ, विकर्णवत ये हुआ तिरछा, ये भाग तिरछा हो गया, ये तिरछा मतलब वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, डायगोनली मतलब तिरछा यानी विकर्णवत। 3 तरीका से हम लोग पेपर को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जब खोलने की बारी आएगा तो हम गो टू बैक मेथड का प्रयोग करेंगे। गो टू बैक मेथड, गो टू बैक मेथड का प्रयोग करेंगे। गो टू बैक मेथड का मतलब है कि जैसे जैसे आप गए थे वैसी वैसी वापस हमको आना है। जैसे जैसे हम गए थे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो जैसे जैसे गए थे उसी तरह, उसी से पीछे हमको वापस आना है। तो वापस आना है तो दर्पण का प्रयोग करते हुए हमको आना है। दर्पण का प्रयोग करते हुए आना है कि हम जैसे जैसे गए थे वैसे ही हमको वापस आना है। तो वापस आना है तो दर्पण का प्रयोग करते हुए हम आएंगे, मिरर का प्रयोग करते हुए आएंगे। दर्पण प्रतिबिंब हम पढ़ा चुके हैं। अब देखते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बनाने के पहले फिर एक बात समझ लेना है कि पेपर फोल्ड हम 3 तरीका से करेंगे। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज, डायगोनली यानी तिरछा या विकर्णवत। यानी कि वर्टिकल इस तरीका से, हॉरिजॉन्टल इस तरीका से, विकर्णवत यानी इस तरीका से। तो अब जब कागज मोड़ने के बाद, पेपर फोल्ड करने के बाद जब कटिंग करके खोलेंगे तो खोलने का क्या तरीका है कि गो टू बैक मेथड का प्रयोग करेंगे। यानी जैसे जैसे हम गए थे वैसे वैसे वापस हमको आना है। वापस आने के लिए हमको दर्पण का प्रयोग करते हुए वापस आना है। तो यहाँ देखो कि एक क्वेश्चन है 1 2 3। जैसे मान लिया एक पेपर लिए हैं, पेपर इस तरह का पेपर है, इस साइज का पेपर हम लिए हैं। पेपर में इस तरह का एरो लगाने का मतलब है कि इधर एरो लगाया है तो इधर से हमको पेपर फोल्ड करना है। तो यहाँ पेपर ऐसे रखा हुआ है, तो सपोज दैट मान लिया यहाँ ऐसे लाइनिंग इस अब इस तरह का देखो, इस तरह का है,
तो इधर हम इधर से फोल्ड करना है, इस साइड से हमने फोल्ड कर दिया, फोल्ड कर दिया। अब भाग बचा मेरा, इतना सा भाग बचा, ये तो मोड़ दिए, इतना तो मोड़ दिए, दूर तक हो गया। अब क्या कहता है, यहां आने के बाद ऊपर से यानी कि ये मोड़ा कब, ये मोड़ा वर्टिकल, अब मोड़ रहा है हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल ऊपर से मोड़ रहा है, तो मान लिया ये है, इधर से मोड़ रहा है, तो ऊपर से नीचे मोड़ रहा है, तो यहाँ ऐसे हम मोड़ दिए। अब मेरा भाग इतना ही ना बचा, इतना भाग मेरा बचा। तो ये तो समझाने के लिए लिखा है कि पूरा भाग ही है, पूरा ही है, तो मेरा बचा इतना में से अब कहता है बीच में गोल का कटिंग कीजिए, तो बीच में हम गोल का कटिंग कर रहे हैं। इस टाइप से करना है कि दिक्कत नहीं होना है, जितना कहता है उतना ही करना है, न कम न बेसी। अब देखो कर दिया, अब इतना बचा है, इतना बचा, ऐसे कर दिए। अब पेपर को खोलना है, तो पेपर को खोलना है, तो आप देखो कि इस तरह से है, तो इस तरह से है, तो पेपर इस तरह का है, तो मान लिया आप खोलेंगे तो इसको अब ऊपर खोलेंगे, तो ऊपर खोलेंगे के मतलब है कि यहाँ दर्पण का प्रयोग करते हुए चलेंगे। तब जो खोलेंगे तो मान लिया यहाँ दर्पण लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये जल प्रतिबिंब है, दर्पण जल प्रतिबिंब है। तो जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि नजदीक वाला दूर हो जाता है, दूर वाला नजदीक हो जाता है, तो ये नजदीक है तो दूर कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये देखो ये खुल गया, अब तो ये खुल गया, अब ये खुल के आ गया यहाँ, तो अब देखो अब इसको अब दर्पण का प्रयोग करेंगे, अब इस पूरा दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो दर्पण में क्या होता है कि लेफ्ट राइट हो, जो लेफ्ट रहता है वो राइट हो जाता है, तो ये दोनों क्या लेफ्ट है, तो राइट एगो यहाँ एगो यहाँ ना, तो क्या हो जाएगा। अब हम खोल के देखेंगे, अब देखो ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन नंबर है, सेकेंड क्वेश्चन नंबर यह है, ये तिरछा है, विकर्णवत है ना, विकर्णवत है, तो इस तरह का फोल्डिंग है 1 2 और 3। अब देखो कि इस तरह का हम पेपर ले लिए, अब पेपर को विकर्णवत मोड़ना, जैसे इस टाइप का ऐसे मोड़ना ना। अब इस तरह से एरो लगाया, तो इधर से हमको मोड़ना, इधर से हम मोड़ दिया, ठीक है। मोड़ने के बाद अब इतना बचा, अब इतना ही भाग न बचा। अब फिर कहता है कि इसको इधर से मोड़िए, ऊपर से, फिर इसको हम मोड़ दे रहे हैं। अब देखो कितना भाग बचा, इतना भाग बचा। अब इतना भाग में यहाँ कटिंग बता रहा है स्क्वायर का,
इस तरह का हमने कटिंग कर दिया। कटिंग कर लिए। अब देखो, अब पेपर को मोड़ लिए। अब खोलने के समय गो टू बैक मेथड का प्रयोग करेंगे। गो टू बैक यानी कि जैसे गए थे वैसे ही हमको वापस आना है। यहां से हमको वापस पीछे जाना है। अब देखो कि इसको खोलेंगे कहीं ऊपर नीचे, यानी कि ध्यान देना है कि हाथ को ऐसे है तो ऐसे, हाथ को अगर ऊपर करना है या नीचे करना है तो वाटर मिरर, और लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट करेंगे तो दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो देखो ये वाटर मिरर है, तो वाटर मिरर को आप देखो कि इसको हम ऐसे न था, तो ऐसे था, ऐसे है, तब इसको हम खोलेंगे। तो खोले तो हमको कैसा मिला, ऐसा मिला। तो जो नजदीक है वो दूर हो जाएगा। हाँ, अब देखो अभी खोलने के बाद ये आया, ये दोनों आया। अब इसको आप खोलेंगे दर्पण में, तो ये दर्पण में जो लेफ्ट है वो राइट, तो ये लेफ्ट है तो राइट कहाँ चल जाएगा, यहाँ। ये राइट कहाँ चल जाएगा, यहाँ। अब देखो इसको आप खोले तो क्या मिला, ये मिल रहा है इसमें सी नंबर। ये अगर वर्टेक्स होगा तो कौन हो जाएगा, सी नंबर। हमारा आंसर होगा सी नंबर। अब इसको ऑप्शन से कैसे बनाएंगे, ऑप्शन से कि डायरेक्ट पेपर को फोल्ड, बिना फोल्ड किए हुए कैसे बनाएंगे। ये देखो, मान लिया कोई क्वेश्चन, इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन, अब यहाँ इस शेष भाग बच रहा है, इतना भाग बच रहा है, ये भाग बच रहा है। तो ये भाग को अब खोलेंगे, तो खोलेंगे तो ये समझ जाओ कि अगर ऊपर से नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, यानी कि हाथ को ऐसे पलटेंगे तो वाटर मिरर, और ये हाथ को ऐसे पलटेंगे तो भी वाटर मिरर, और दर्पण प्रतिबिंब राइट वाला लेफ्ट और लेफ्ट वाला राइट होगा, तो ये वाटर मिरर है। तो अब देखो कि इसको अगर हम वाटर है तो नजदीक, वाटर मिरर में क्या होता है, नजदीक वाला कोई भी वस्तु, नजदीक वाला दूर हो जाता है, दूर वाला नजदीक हो जाता है। तो नजदीक है तो दूर यहाँ चल जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर चल आया, यहाँ पर अगर ये चल आया तो अब खोलेंगे तो इसको इस तरह से खोलेंगे, इस तरह से खोलेंगे। तो खोलने के बाद ये तो दर्पण बन जाएगा, तो ये लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा, तो ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन के साथ अगर खोल ये बिना ऑप्शन से इस तरीके से बनाएंगे। चलते हैं एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन है पेपर फोल्डिंग में कि इस गोल है, वृत्त टाइप का है। अब देखो कि फोल्ड किया है तो 4 भाग में बांटा है, 1 2 3 4। अब देखो कि इसको इस तरीके से मोड़ना है, तो इसको अगर ऐसे मोड़ेगा तो ये भाग बच जाएगा, इतना भाग बच जाएगा, इतना भाग। अब इतना भाग बचने के बाद अब ऊपर से मोड़ रहा है नीचे की ओर ना, तो ऊपर से नीचे की ओर मोड़ रहा है। तो अब देखो कि ऊपर से अगर नीचे मोड़ेगा तो इतना केवल भाग बचेगा, इतना भाग बचेगा, इतना भाग बचेगा। अब इतना भाग बचने के बाद यहाँ आप कटिंग किया है, यहाँ इस तरह का गोल कटिंग किया। कटिंग करने के बाद
अब खोलेंगे तो किस तरह से दिखाई पड़ेगा। डायरेक्ट ऑप्शन से बनाएंगे। देखो, खोलने के बाद गो टू बैक मेथड का प्रयोग करेंगे। जैसे जैसे गए थे वैसे वैसे हमको पीछे लौटना है। यहाँ देखो वाटर मिरर, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो वाटर मिरर है, तो जो दूर है नजदीक है वो दूर हो जाएगा, दूर है जो नजदीक हो जाएगा। तो ये कहाँ चलेगा, यहाँ चलेगा। अब देखो वाटर मिरर, तो अब ये तो दर्पण बन गया। अब जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, लेफ्ट है जो राइट हो जाएगा। तो डायरेक्ट ऑप्शन से हमारा ऑप्शन क्या जा रहा है, डी, क्योंकि बीच में गोल है। ये तो नहीं होगा, ये दोनों में से डी होगा। मेरा आंसर, राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। पेपर फोल्डिंग किए बिना हम बना सकते हैं ऑप्शन से। तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। आशा करते हैं कि आप लोग पेपर कटिंग एवं फोल्डिंग सीख गए होंगे और बारीकी से ध्यान देकर के काटने का प्रयास करें तो गलती नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। और इसका पेपर कटिंग में गाइड से 50 क्वेश्चन बना करके होमवर्क के रूप में ग्रुप में डालें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।